K coaching classes. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा 10 की विज्ञान के अध्याय 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे कम से कम 2-3 बार रिवीजन किया जाए तब सही से आता है। कम से कम इसे 3 या 4 नंबर में रखा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। एक अवतल दर्पण बनाया हमने सबसे पहले एक, उसके बाद इस पर एक प्रकाश की किरण आई थी, इस पर वस्तु रखी गई, ये वक्रता केंद्र से ऊपर एक रेखा गुजारी गई, ये वाली, मुझे इसमें टकरा दो या ऐसे ही ऐसे टकरा दी जाए तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये वाली आई थी, इसमें टकरा के दर्पण में टकरा के फोकस से होती हुई वक्रता केंद्र को काटती हुई जाती है। यहाँ पर क्या बनता है, A' B' प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब सबसे पहले ये चीज देखते हैं, P से B के बीच की दूरी है उसे क्या कहते हैं, U। और P से C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R। और P से B' की बीच की दूरी को कहते हैं V। और P से F के बीच की दूरी को कहते हैं F। इसमें सबसे पहले इसका हल देखते हैं, हल कैसे हुआ। माना M1 दर्पण को नाम क्या दिया, M1 और M2। तो M1 M2 एक दर्पण है जिसमें ध्रुव P है। ध्रुव को क्या कहते हैं, P। और वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं C, ये वाला। अब फोकस को क्या कहते हैं, F। वस्तु हमारी यहाँ पर क्या बनेगी, V है। और मुख्य अक्ष पर स्थिति पर और मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु कौन सी है, A और B। तो A B है। जिसका प्रतिबिंब दर्पण द्वारा आरेखा अनुसार
ए डैश बी डैश पर बनता है। अब प्रतिबिंब में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश सी समकोणिक हैं। समकोणिक यानी 90 अंश भी है इसमें। ये क्या है? 90 अंश, 90 अंश। ठीक। अब ए बी बराबर या ए बी बट्टे ए डैश बी डैश और सी बी बट्टे बी डैश सी। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज एफ एम एन तथा ए डैश बी डैश एफ समकोणिक हैं। कैसे हैं? समकोणिक। इसमें भी 90 का है और इसमें भी 90 का है, तो ये दोनों कैसे हो गए? समकोणिक, यानी कि समकोण। अब एन एम बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बट्टे एफ बी डैश। इसीलिए एन ए बराबर एन एम बराबर एन एम बराबर क्या है? ए बी एम एन बराबर ए बी भी रख सकते हैं या ए बी बराबर एम एन रख सकते हैं। तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश एन एफ बट्टे एफ आई एन एफ बट्टे एफ बी डैश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से सी बी समीकरण 1 है सी बी बट्टे बी डैश सी बराबर एन एफ बट्टे एफ बी। समीकरण नंबर 3। माना बिंदु एन पी के समीप है। माना जब ये वाला बिंदु है एन
ये किसके समीप माना गया है? पी के। माना एन बिंदु पी के समीप है, यानी कि पास है। तो एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ लगभग। तब एन एफ का मान समीकरण 3 में रखने पर तो सी बी बट्टे बी डैश सी बराबर पी एफ, एन एफ की जगह क्या हो गया? पी एफ बट्टे एफ बी डैश, सी बट्टे बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टे एफ बी, यानी कि एन एफ की जगह पी एफ रख लिया हमने समीकरण नंबर 3 में। अब इधर देखते हैं, CO यानी कि जो हमारा सी बी है, ये नीचे था अभी सी बी, ये वाला सी बी है। इस सी बी को अब देखते हैं पी बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी बी माइनस पी सी लिख सकते हैं, और बी सी को यानी कि ये वाला बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं? बी डैश सी, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ बट्टे एफ बी को क्या लिख सकते हैं? एफ बी, इसको लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ। अब पी बी को क्या कहेंगे? यू। और इधर जब हमने अभी चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें क्या होता है? माइनस, तो क्या लगेगा? माइनस के यू। अब माइनस पी सी क्या है? पी से सी माइनस की आर बट्टे पी सी माइनस की आर माइनस पी बी डैश माइनस पी बी डैश क्या है? माइनस की बी बराबर पी एफ क्या है? माइनस की एफ बट्टे पी बी क्या है? माइनस की वी, पी एफ क्या है? माइनस की एफ। अब माइनस के यू प्लस का आर बट्टे माइनस के आर प्लस के वी, माइनस के एफ बट्टे माइनस के बी प्लस के एफ। आर बराबर 2F रखने पर, आर बराबर 2F रखने पर माइनस के यू प्लस 2F बट्टे माइनस 2F प्लस के V, माइनस के F बट्टे माइनस के B प्लस के F। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के V का देंगे माइनस के V प्लस F एक कोष्टक में, और माइनस के U प्लस 2F बराबर माइनस के F का देना है माइनस के 2F प्लस के V, तो माइनस V का देंगे तो प्लस के UV माइनस 2FV माइनस के UF
प्लस के 2f स्क्वायर प्लस के 2f स्क्वायर प्लस के माइनस के VF। ओके, अब RHS और LHS में दोनों तरफ अगर प्लस प्लस के होते हैं, समान चिन्ह के होते हैं, तो काट देते हैं। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। अब UV माइनस 2FV माइनस UF प्लस के ये वाली इधर आ जाएगी, तो FV बराबर 0। अब UV माइनस 2FV में से VF चली गई, तो कितना बचा? ये वाली FV 2FV में से चली गई, तो कितना बचा? एक FV माइनस के UF। अब UV बराबर दोनों में से F कॉमन ले लेंगे। सॉरी, इसमें से पहले इसको एक तरफ करो। UV बराबर FV प्लस के UF हो गया। अब देखेंगे यहाँ से F कॉमन लिया तो क्या बचा? इन दोनों में से F जब कॉमन लिया, इन दोनों में से जब F कॉमन ले लिया, UV तो लिख दिया। जब FU प्लस VF में से F कॉमन लेंगे तो क्या बचा? U प्लस V। अब UV बट्टे F U प्लस V, UV बट्टे F बराबर U प्लस V। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो वही बात है। अब F है ये हमारा F, और U को हम इनके दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ से UV का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक संख्या में, तो क्या हो गया? UV बट्टे, ये तो UV बट्टे F है, इधर जाएगा तो क्या हो गया? UV बट्टे इधर चला जाएगा, तो 1/F बराबर U बट्टे UV प्लस के V बट्टे UV। UV से UV कट गया और U से U कट गया। अब क्या बचा? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। पूरा हो गया ये। अगर हमने